नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात में हम आपसे डायरेक्टली सीधी बात करते हैं उस मुद्दे के ऊपर जो पूरी दुनिया में इस टाइम चर्चा का विषय बना हुआ है। आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। आज बात करेंगे अमेरिका और ईरान डील का दुश्मन कौन सा देश है और क्यों है। वॉशिंगटन डीसी और तेहरान डील का दुश्मन सिर्फ एक देश है, वो है इजराइल। जिस डील से दुनिया में शांति आई वो इजराइल के लिए और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए घातक हो रहा है। खबर है कि नेतन्याहू की सत्ता इसके कारण जा भी सकती है। लगभग 60% लोगों ने माना इजराइल इस जंग में हार गया है और बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के सरकार से हटा जाना, उन्हें छोड़ देना या फिर इस्तीफा रिजाइन कर देना चाहिए। कहते हैं डील के कारण ही अमेरिका और ईरान में शांति होने के बाद इजराइल के रिश्ते अमेरिका से खराब हो गए। अमेरिकी अधिकारी और मंत्री इजराइल पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। उधर इजराइल है कि ईरानी शांति वार्ता को मान ही नहीं रहा। इजराइल लगातार लेबनान में हमला कर रहा है। बीते 3 से 4 दिन में इजराइल ने लेबनान में कई ठिकानों को निशाना बनाया। उधर अब इजराइल और अमेरिका में शीत युद्ध शुरू हो गया है। कहते हैं 75 सालों की दोस्ती में अब दरार आ गई है और इस दरार का कारण बना है अमेरिका ईरान के बीच हुई शांति डील। एक डील ने दो दोस्तों को दुश्मन बनाने पे मजबूर कर दिया है एक दूसरे के अगेंस्ट। कहते हैं कि जैसे ही अमेरिका और ईरान के डील पर साइन हुआ तो वॉशिंगटन में जश्न था, लेकिन तेल अवीव में सन्नाटा और गुस्सा छा गया। इजराइल के वित्त मंत्री ने इसे इजराइल और पूरी आजाद दुनिया के लिए बुरा समझौता बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने इसको इस तरीके से कहा कि इजराइल इस डील से बंधा हुआ नहीं है और यह अमेरिका के अधीन भी नहीं है। एक संप्रभु राष्ट्र इजराइल है, यानी कि इंडिपेंडेंट डील्स, इंडिपेंडेंट डिसीजन वो लेगा। आपको याद होगा फरवरी 28 को अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर हमला किया, लेकिन 4 महीने बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे ईरान से समझौता कर लिया तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद को बातचीत की मेज से बाहर पाते दिखे। उनकी अपनी सरकार के सहयोगी ही उन पर हमला एकदम खुलकर बोल रहे हैं। यही वजह है कि इस शीत युद्ध, इसे शीत युद्ध कहा जा रहा है। अमेरिका की ईरान से जंग खत्म करने के लिए डील क्या हो गई? इजराइल से उसके रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। जिसके साथ मिलकर जंग लड़ा, अब उसी इजराइल को अमेरिका उसकी औकात दिखाएगा। साफ साफ कहने लगा है कि हमारे सिवा तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं है। ट्रंप के बाद अब इजराइल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने निशाने पर लिया है। जेडी वैंस ने बीते दिनों कहा कि इजराइल को दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर पार्टनर यानी कि अमेरिका स्वयं को नाराज नहीं करना चाहिए। जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट ने यह तक कह दिया कि अमेरिका अपने पैसे से इजराइल की सुरक्षा कर रहा है। आज भले ही अमेरिका और इजराइल में तनातनी की स्थिति हो गई हो, लेकिन कभी ऐसी स्थिति थी कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती कमाल की थी। Is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. Is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. अमेरिका इजराइल दोस्ती की नींव 1950 के आसपास पड़ी थी, जब राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इजराइल को मान्यता देने वाला पहला बड़ा देश बनाकर अमेरिका को आगे रखा। लेकिन रिश्ता सच में रणनीतिक गठबंधन बना 1975-1970 के आसपास, जब उस दौर में अरब इजराइल युद्ध के बाद
जब रिचर्ड निक्सन प्रशासन ने इजराइल को सैन्य मदद का बड़ा स्रोत बना दिया। 1980 के आसपास में जिमी कार्टर के दौर में हुआ कैंप डेविड समझौता एक बड़ा मोड़ था। मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच शांति, जिसे अमेरिका ने मध्यस्थ बनाकर करवाया भी था। रोनाल्ड रीगन ने इजराइल को अमेरिका का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी जैसा दर्जा दिलाया और सालाना सैन्य सहायता को भी उन्होंने उसका एक माध्यम बनाया। बिल क्लिंटन के समय ओस्लो समझौता हुआ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के नाम पर रिश्ते और गहरे किए। लेकिन सबसे ज्यादा करीबी दौर माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल यानी 2017 से 2021 का, जब अमेरिका ने अपना दूतावास जेरूसलम शिफ्ट किया था और उस दौरान इजराइल की संप्रभुता को मान्यता भी दी थी और अब्राहम समझौते के जरिए इजराइल को कई अरब देशों से रिश्ते सुधारने में मदद भी की। बराक ओबामा का दौर एक ऐसा दौर था जब थोड़ा तनाव दोनों ही फ्रंट्स पे आया, खासकर 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर, जिसका नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस में सीधे जाकर खुलकर विरोध भी किया। अमेरिका के इजराइल की तरफ झुकाव की एक बड़ी वजह सिर्फ भावनात्मक या ऐतिहासिक नहीं बल्कि संस्थागत है। AIPAC यानी कि अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जैसी लॉबी समूह दशकों से कांग्रेस के दोनों सदनों यानी कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स दोनों खेमों में सक्रिय है। चुनाव अभियानों को फंड करते हैं और नीति निर्माण को प्रभावित भी करते हैं। ये अमेरिकी लोकतंत्र में किसी भी विदेशी देश की सबसे संगठित लॉबी मानी जाती है। इसके अलावा इजराइल अमेरिका के लिए तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में एक अहम साझेदार है। साइबर सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर डिजाइन, ड्रोन्स और मिसाइल डिफेंस तकनीक में दोनों देश के बीच गहरा सहयोग तो है। सिलिकॉन वैली के कई बड़ी टेक कंपनी के रिसर्च सेंटर इजराइल में हैं। यही आर्थिक तकनीकी जुड़ाव एक बड़ी वजह कि अमेरिका की जो नीतियां हैं, राष्ट्रपति चाहे किसी भी पार्टी का हो, इजराइल की तरफ झुकी रहती है। कई इजरायली कंपनियां जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाती हैं, इस कारण भी इजराइल की ओर अमेरिका झुका रहता है। कुल मिलाकर कहें तो यह शीत युद्ध अमेरिका इजराइल दोस्ती के खात्मे की कहानी नहीं बल्कि एक बेहद आपसी निर्भर रिश्ते के आए सबसे बड़े भरोसे के संकट की कहानी। इसका असली नतीजा आने वाले महीनों में इजरायली चुनावों और लेबनान मोर्चे की स्थिरता पर तय होगा। इसी को लेकर इजराइल युद्ध नहीं रोकना चाहता और इसी कारण इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आई है। उधर उसी समय अमेरिका में मिड स्ट्रीम इलेक्शन भी हैं, यानी कि मिड टर्म इलेक्शन जिन्हें बहुत फेमसली बोला जाता है। इसी कारण दोनों देश टकराव में भी है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका डील करना चाहता है, ईरान भी शांति चाहता है, लेकिन इन सब का दुश्मन इजराइल यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू बन बैठा है। इजराइल लेबनान में जीत दर्ज करना चाहता है ताकि आने वाले चुनाव में नेतन्याहू अपनी जीत बता सके और चुनाव में मुंह दिखाने लायक तो हो, जबकि डील और शांति के नाम पर ट्रंप को मिड टर्म में जाना है और ईरान को सभी मोर्चों पर शांति चाहिए। और इन्हीं मुद्दों के बीच में शांति वार्ता और डील फंस चुकी है और डील अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। अगर इजराइल नहीं माना तो डील टूटने में थोड़ा भी देर नहीं लगने वाला। तो क्या डील हो पाएगी या फिर जंगी मैदान तैयार फिर से हो? क्योंकि ईरान ने फिर से होर्मुज को बंद कर दिया है। आगे क्या होगा इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देंगे, लेकिन अभी के लिए यह जानना जरूरी है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान ये तीनों पहले 28 फरवरी को जंग एक वॉर के रूप में पूरे वर्ल्ड में दिखा रहे थे कि अमेरिका और इजराइल एक तरफ है, ईरान दूसरी तरफ है। लेकिन क्या आज के दौर में ईरान और ट्रंप एक तरफ हो चुके और इजराइल को अलग कर दिया है? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगला एपिसोड सीधी बात का आपको किस विषय पे, किस टॉपिक के इर्द गिर्द चाहिए, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका उस कमेंट्स का हम वेट करेंगे और रिप्लाई जरूर करेंगे। तब तक के लिए इंडिया डेली 24/7 को हर जगह सब्सक्राइब करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करिए।
धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।